हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में लेकर आया हूं सभी एसएससी एमटीएस एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा खजाना। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इतना समझ लीजिए, अगर आप अपने एग्जाम से पहले इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो इस बार तो एग्जाम में झंडे गड़ने पक्के हैं। तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलना है। और ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम से पहले ये सभी टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट को गिराते हैं। जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक्स आपको मिक्स करके बताऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मैंने सब कुछ मिक्स कर रखे हैं। तो आपको ये सभी टॉपिक्स नोट डाउन करने हैं और प्रिपेयर जरूर करना है, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी एमटीएस के बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम मैंने एनालाइज किए, तब जाके ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो भाई, जनरल अवेयरनेस का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल बैटल्स, यानी कि इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं सभी आपको प्रिपेयर करने हैं। कौन सा युद्ध किसके बीच लड़ा गया, साथ ही उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है। दूसरा इंपोर्टेंट आर्टिकल, जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है सभी को प्रिपेयर करने हैं, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं उनको तो छोड़िएगा मत। इंपोर्टेंट अमेंडमेंट, संविधान के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं वो पर्टिकुलर संशोधन कब हुआ था ये भी आपको प्रिपेयर करना है, और वो क्यों किया गया था ये भी आपको लर्न करना है। इस जनरल साइंस का विटामिन और डिजीज, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, या फिर किसी भी विटामिन का दूसरा नेम या फिर साइंटिफिक नेम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, छोड़िएगा मत, प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं सभी को लर्न करना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है मॉन्यूमेंट्स एंड टेंपल, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं या फिर प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, ऐसी चीजें एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना हुई थी इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको स्पेशली प्रिपेयर करिएगा। रिवर्स और लेक, जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं, झीलें हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, उनकी लोकेशन पूछी जाती है। डैम्स और माउंटेन रेंज पिछली बार बहुत ज्यादा पूछे गए थे, यानी कि भारत के अंदर जो बड़े बड़े बांध है या फिर जो हमारी माउंटेन पर्वत श्रृंखला है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है फोक डांसेस, लोक नृत्य से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किस राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी राज्य का फेस्टिवल पूछा जाता है। बुक्स और ऑथर, जो बुक्स ऑलरेडी पॉपुलर है उनके ऑथर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल पार्क से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और वो नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन बनते हैं। हेडक्वार्टर्स और लोकेशन, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स की लोकेशन पूछी जाती है कि कहां पर है, जैसे कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है या फिर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। या फिर फीफा का हेडक्वार्टर कहां पर है। सोलर सिस्टम, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में कुछ भी पहला, भारत की पहली मिसाइल, भारत का पहली सैटेलाइट, या फिर भारत में कुछ भी करने वाली पहली महिला या फिर पुरुष, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फाउंडर्स ऑफ डायनेस्टी, यानी कि इतिहास में जो बड़े बड़े राजवंश है उनके संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार उनकी कैपिटल भी पूछी जाती है कि उन्होंने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंशिएंट इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट पहला टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है हमारा करंट अफेयर्स। एमटीएस के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के गारंटीडली देखने को मिलेंगे, तो इन टॉपिक को प्रिपेयर करिएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड बनते हैं, चाहे आपका आईसीसी, आईपीएल, फीफा, एचआईएल, ओलंपिक या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स है, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट पर्सन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा, ये खिलाड़ी किस खेल के लिए जाना जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो कोई भी अंतरराष्ट्रीय अवार्ड हो या फिर कोई भी नेशनल अवार्ड हो, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न किसको दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका नोबेल प्राइज ही क्यों ना हो। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हाल ही में जो भी नई नियुक्तियां हुई है, चाहे वो आपका आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर ही क्यों ना हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। बुक्स और ऑथर, जो हाल ही में 2022-2023 में बुक्स लिखी गई उनके ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। समिट, जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, G7, G20, ब्रिक्स सम्मेलन, इस टाइप के संघाई सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। नेशनल और स्टेट स्कीम्स मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पिछली बार सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछा गया। किसी भी
स्टेट में कोई भी बड़ी स्कीम योजना इंप्लीमेंट की गई हो या फिर नेशनल लेवल पर बनाई गई हो, उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कब वो योजना लॉन्च करी गई, कौन से मंत्रालय द्वारा उस योजना को शुरू किया गया, फिर किस स्टेट में उस योजना को लॉन्च किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इंपोर्टेंट डेट्स यानी कि जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इस बार उसका थीम क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि योगा डे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल। मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो सैन्य अभ्यास होते हैं उससे रिलेटेड इंडेक्सेस जो होते हैं ना, सूचकांक होते हैं कि इस बार वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है, या फिर हंगर इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये हॉट टॉपिक है करंट अफेयर के अंदर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी स्टैटिक जीके के टॉपिक कवर करा दूंगा, एक मैराथन लेकर आऊंगा जल्दी स्पेशल एमटीएस एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स के भी सभी टॉपिक कवर करा दूंगा, बस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। स्टैटिक जीके का मोस्टली पोर्शन इस बुक के अंदर कवर है। लास्ट के 40 पेजेस के ऊपर स्टैटिक जीके के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दे रखे हैं, आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। जीएस के इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। ये हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे कि भैया जनरल अवेयरनेस का तो ऑलमोस्ट आपने पूरा ही सिलेबस कवर करा दिया। ये पूरा सिलेबस नहीं है। जब आप जीएस का सिलेबस उठा के देखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें केवल ये चीज दे के रखी होती है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब पढ़ लो, क्या पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। लेकिन मैंने पूरा जनरल अवेयरनेस आपके सामने खोल के रख दिया है, और ये सभी टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड एसएससी सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भाई ये टॉपिक कवर हो जाने चाहिए एग्जाम से पहले, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, हाईएस्ट स्कोर करा के देंगे ये टॉपिक, चाहे लिख के ले लो। दूसरा सब्जेक्ट है भाई हमारा रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हालांकि क्वालिफाइंग नहीं चले सेक्शन, लेकिन फिर भी क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। इन टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा। हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन गारंटीडली क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले लो। 2 क्वेश्चन आएंगे हर एक शिफ्ट में। सीटिंग अरेंजमेंट 3 से 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आएगा। डाइस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन गारंटीडली आएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन, सभी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक क्वेश्चन पक्का है। टाइम लेंथी क्वेश्चन है, टाइम खींचता है ये क्वेश्चन। मिरर इमेज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा। सिलोगिज्म, एनालॉजी, एम्बेडेड फिगर काफी सारे लोग सोल्व नहीं कर पाते, टाइम ले लेते हैं ये टॉपिक, तो क्यों ना इसी के ऊपर फोकस किया जाए। फिगर क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग बेसिक क्वेश्चन, फिगर कंप्लीटेशन, साथ ही डायरेक्शन सेंस बेसिक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, इनसे हमारे बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कंफ्यूज करने वाला डाइस से आएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से आएगा, साथ ही ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। इन टॉपिक के ऊपर फोकस करिएगा। तो ये रीजनिंग के हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा सब्जेक्ट आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाईएस्ट स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के मार्क्स के बेसिस फाइनल कट ऑफ बनती है, फाइनल सिलेक्शन मिलता है जीएस और इंग्लिश के। इन टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्लोज टेस्ट में से एक मिलेगा आपको, ज्यादा चांसेस क्लोज टेस्ट के हैं। 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से पक्के हैं, तो क्यों ना क्लोज टेस्ट के कुछ पैसेज के ऊपर फोकस किया जाए, प्रैक्टिस करी जाए, ताकि आप उन 5 क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सोल्व कर लो, है ना बेटर ऑप्शन। एंटोनियम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, सिनोनियम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इडियम फ्रेज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग एरर या फिर स्पेलिंग चेक इसको बोलते हैं, इससे भी 2 क्वेश्चन पक्के हैं। क्लोज टेस्ट ऊपर हो ही गया है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्टिंग एरर से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। फिल इन द ब्लैंक से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है। फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेशली आर्टिकल प्रीपोजिशन को फोकस किया जाता है, इनको कवर करिएगा। पैराजंबल से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, ये कवर करिएगा। अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया ये तो पूरा सिलेबस ही है इंग्लिश का, क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। ये मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो क्यों ना एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट किया जाए। जैसे कि आपको पता चल गया कि भाई इडियम फेज से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले इडियम फेज को ही टारगेट बना लो, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, चाहे इसमें 1 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन ही क्यों ना लग जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले। जैसे ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए, उसके बाद दूसरे टॉपिक को टारगेट बना लीजिए, उस टॉपिक को प्रिपेयर करिए और पहले वाले टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलिए। दूसरा टॉपिक प्रिपेयर होने के बाद तीसरे टॉपिक को टारगेट कर लीजिए और पहले 2 को रिवाइज करते हुए चलिए। फिर देखते हैं एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कैसे नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की यही तो है कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी।
इसके भी कुछ चुनिंदा टॉपिक है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड पाई चार्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं। हर एक शिफ्ट में गारंटीडली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको इग्नोर नहीं करना। आपको चार्ट या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन मिलेंगे, इसको प्रिपेयर करिए। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन गारंटीडली आएगा 1 से 2। परसेंटेज से कम 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रपोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से आता है। एवरेज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इनिंग वाला गारंटीडली आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से हर एक शिफ्ट में गारंटीडली 2 क्वेश्चन आएंगे। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। मेंसुरेशन से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन गारंटीडली हर एक शिफ्ट में मिलते ही मिलते हैं। इन 6-7 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा और कुछ ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। आप अच्छा स्कोर करके आओगे। मैथ्स में केवल क्वालिफाई नहीं करोगे, अच्छा स्कोर करके आओगे। हाईएस्ट मार्किंग के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे इनसे, कम से कम 2-2 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से लगभग मिल ही जाएगा। देखिए दोस्तों, इन टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स के बाद आपको एसएससी एमटीएस का सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इनको भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, फिर भी एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर करके लेकर आओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी एमटीएस के बहुत सारे एग्जाम मैंने एनालाइज किए, तब जाके ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। और मैथमेटिक्स की तो मैंने फ्रेशर्स के लिए बेस्ट बुक्स बताई रखी है। ये जो हमारी मैथमेटिक्स की ब्रीफ बुक है बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अंदर दिए गए सभी चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिएगा, दिए गए सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में मिलेगा इस बुक से, क्योंकि बहुत ही डीप एनालिसिस के बाद इस बुक को हमने तैयार किया था। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नहीं है, परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो भाई ये मैंने आपको चारों ही सब्जेक्ट के टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स बता दिए। उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और आप इनको प्रिपेयर भी कर लोगे। तो फाइनली ये वीडियो आपको पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।